तो चलिए इसी बीच आपको सीधा ग्वालियर लिए चलते, जहां पर 185 करोड़ से ज्यादा के विकास योजनाओं की आधारशिला सीएम आज रखने जा रहे हैं और साथ ही साथ भू अधिकार का भी लाभ आज हितग्राहियों को उस दौरान हुआ था। भाई साहब, चुराहट क्षेत्र की बहनें पिछले 4 दिनों से लगातार आपको धन्यवाद देने के लिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से लाडली बहना योजना का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हैं। लगभग 10,000 पोस्ट कार्ड हमारे पास, मेरे पास यहां पे कुछ रखे हुए हैं, उसको हम मुख्यमंत्री निवास भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ चुराहट की बहनों ने को भी आपका अभिनंदन करना। एक बार जोरदार सभी बहनों से मेरा आग्रह है कि लाडली बहना योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से अभिनंदन करें, इस मंच का अभिनंदन करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। हम जिस ग्राम में बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारी बहनें लिख के भी पोस्टर में लाई हैं। भाई साहब, ये सामने हम देख रहे हैं और इसके अलावा अलग से पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं बहनों ने। लगभग 10,000 से ज्यादा संख्या में बहनों ने घर घर जाकर पोस्ट कार्ड लिखे हैं। लाडली बहना है भाई साहब, सब लाडली बहनें तो पोस्ट कार्ड उठा रही हैं। लाडले भैया लोग ताली बजा दें। लाडली बेटी के साथ साथ आपने बहनों की भी चिंता की है, ये आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपके अभिनंदन के लिए बड़ी मात्रा में बहनें यहाँ आई हुई हैं। हम जिस लहिया ग्राम में बैठे हैं भाई साहब, यहाँ पर ये बरहोपार का इलाका कहलाता है। यहाँ पर किसान है और इधर सोन नदी बहती है, इस तरफ नहर है। आधी जमीन सिंचित है और लगभग 32 गांव ऐसे हैं जिनके बहुत सारे भाग बचे हुए हैं। आपने पूरे मध्य प्रदेश को सिंचित करके किसानों को एक नई ऊर्जा दी है। हमारे यहाँ हम कृषि में लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। थोड़ा सा यदि लिफ्ट इरिगेशन का काम हो जाएगा तो यहाँ के सभी गांव, सभी खेत हमारे इस पूरे इलाके के सिंचित हो जाएंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। अभी कुछ जगह पाला भी लगा है, पाला एक पट्टी में लगा है, उस पट्टी में वो 25% के गांव की सीमा में कई बार नहीं आता, तो आपका आदेश हो जाएगा तो सभी पाला के कारण जो किसानों को नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा इनको मिल जाएगा, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। भाई साहब, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं भाई साहब, चुराहट में, यहाँ शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार हमेशा किया जाता रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में मैं आया हूं, लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा ध्यान है। स्वास्थ्य के लिए आपसे आग्रह किया था, आपने सहृदयता पूर्वक विचार भी किया है। इस वर्ष सिविल अस्पताल यदि रामपुर की काम उसमें शुरू हो जाए तो हम सब पर बड़ी कृपा होगी और चुराहट क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। साथ ही भाई साहब, रामपुर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, चुराहट महाविद्यालय में गणित विज्ञान और वाणिज्य समूह के स्नातक पाठ्यक्रम की स्वीकृति दिलाने की कृपा करें। हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ स्नातकोत्तर छोड़ देती हैं या चुराहट के आसपास की स्नातक नहीं करती, उनको दिलाने की कृपा करें। मैं समय की कमी है लेकिन मैं कुछ बातें आपसे कह रहा हूँ। खड्डी में कॉलेज लगाने की शुरुआत करने की जरूरत है भाई साहब। पचोखर, बगाऊ, मऊ और चोरगड़ी में हायर सेकेंडरी, अमरपुर और उदयपुर में हाई स्कूल घोषित करने का कष्ट करें। चंद्रे से मरकीसर पहुंच मार्ग, हनुमानगढ़ में उप तहसील भवन, रामपुर में नवीन ITI और स्व सहायता समूह के लिए महिलाओं के लिए स्वरोजगार ट्रेनिंग सेंटर, और इसके साथ ही बरिगमा में सरदार पटेल धर्मशाला सह विवाहघर, चुराहट में बिरसा मुंडा धर्मशाला सह विवाहघर, रामपुर नैकिन में संत रविदास धर्मशाला घर विवाहगृह और चकड़ौर में बड़ा देव धर्मशाला सह विवाहघर के लिए भी कुछ राशि देने की कृपा करें। आप यहाँ पधारे, हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं, और जब आप आए हैं तो हम सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि हम सबको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। आपको प्रणाम करता हुआ, सब पूरे मंच का एक बार पुनः अभिनंदन करता हुआ, पूरी जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। ये मान पत्र भी मैं भाई साहब को सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री शरदेंदु तिवारी जी। आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय सांसद महोदया श्रीमती रीति पाठक जी। मैम इधर ही आ जाइए प्लीज, इधर ही आ जाइए।
देश के अकल्पनीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के एक स्वप्न जो देश को विश्व गुरु बनाना है, उस स्वप्न और सफर में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हुए उनके हमसफर पूरे देश के प्रदेशों में जब एक अद्भुत प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आए, ऐसे आदरणीय भैया, हम गरीबों के मसीहा, हम बहनों के विश्वास, रोटी कपड़ा और मकान के लिए अपनी विकास की यात्रा को अनवरत चलाने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, बुजुर्गों की लाठी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आपकी सांसद होने के नाते हृदय से इस यात्रा के समापन के अवसर पर अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। आज के इस उपस्थिति में, इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक आदरणीय शरदेंदु तिवारी जी, राज्यसभा सांसद, हमारे सभी सम्मानीय विधायक, सम्मानीय मंच जिसमें सभी पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के लिए आगे निकलना है, मैं अपनी बातों को बहुत संक्षिप्त में कर आगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी मार्गदर्शन लेंगे उनके मुखार बिंदु से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं सोच रही थी कि मुझे तो सिर्फ स्वागत करना है। आप सबके आशीर्वाद से मैं सांसद के रूप में मुझे सौभाग्य मिला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसे अपने भैया का, श्रवण कुमार का, हमारे प्रदेश के लाडले का नहीं सिर्फ बल्कि देश के लाडले का, जिन्होंने एक अद्भुत पहचान बनाई है, मुझे तो सिर्फ स्वागत करना है। लेकिन मैंने सोचा कि स्वागत के साथ मैं उनका धन्यवाद करूंगी। उसके लिए जितना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद और विकास आपने हमारे संसदीय क्षेत्र को दिया है। हमारे विधायकगण मांगने की सूची तो तैयार करते हैं, पर मुझे लगता है कि उनके मस्तिष्क में, उनके विवेक में, उनके हृदय में उस मांग को पूरा करने की व्यवस्था गांव जाके संपन्न की है। और मुझे प्रसन्नता है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक भाई शरदेंदु तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सीधी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी, धौनी के हमारे कर्मठ नेता और विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, भाई देव कुमार सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजेश जी, श्रीमती मंजूराम सिंह जी, विश्वामित्र जी, शिव बहादुर जी, इंद्र शरण सिंह जी, सुहास सिंह जी, के तिवारी जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। अब चूंकि सूची बहुत लंबी है और समय मेरे पास थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे यहाँ से खजुराहो होकर ग्वालियर भी पहुँचना है विकास यात्राओं में ही, इसलिए आदरणीय मंच, सारे जनप्रतिनिधिगण, नीचे बैठे हुए मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले मैं मेरी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। विशाल संख्या में आज मेरी बहनें यहां विराजमान है, बैठी हैं, और उनके हाथ में धन्यवाद की तख्ती है, और वो हमारी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के बारे में अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने का काम कर रही है। मेरी बहनों, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या देख रहे हो, जरा पीछे देखो ना मीडिया के मित्रों, अरे एक बार उधर भी कैमरा घुमा दो यार। ये मेरी बहनें, ये मातृ शक्ति है। और आज मैं ये बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरी पार्टी के नेतृत्व को भी, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। उसका शंखनाद हमने किया है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, अब बहनें नीचे कर लें, अब नीचे कर लें। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आज दिल की बात करने आपसे आया हूं। यहां उपस्थित
मेरे सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। देश का मान, देश का सम्मान और देश की इज्जत पूरी दुनिया में अगर बढ़ाई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। दिल्ली में मोदी जी और यहां मध्य प्रदेश में भी केवल हम सरकार नहीं चला रहे, मैंने क्रांति की बात की है, सामाजिक क्रांति की। मेरे बहनों भाइयों, ये धरती, इस दुनिया में हम जो पैदा हुए हैं, यहाँ के साधनों पे, संसाधनों पे सबका अधिकार है, सबका हक है। लेकिन हम देखते हैं विकास की दौड़ में कुछ लोग आगे निकल गए और कई लोग पीछे रह गए। पीछे वो लोग रह गए जिनको हम कहते हैं कि वो गरीब है, गरीब। मैं ऐसे सभी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं। मैंने कहा मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं एक क्रांति के शंखनाद की बात आपसे कर रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसका हक इस धरती के संसाधनों पे है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? सबका अधिकार है, सबका हक है, तो न्याय मिलना चाहिए, तो सबको मिलना चाहिए। और वो हक कौन से हैं? देखिए, पहला हक रहने की जमीन का हक। मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने इस धरती पे पैदा किया है तो बताओ, इतनी जमीन तो हमारे लिए छोड़ी होगी कि हम अपना घर बना के उस पर रह सकें। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? सबके समझ में आ रही मेरी बात? तो बताओ, रहने की जमीन का हक है कि नहीं आपको? जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए आज जब सरदेंदु बता रहे थे, हमने तय किया है ये हक हम देंगे। रहने की जमीन का हक मतलब रहने की जमीन का टुकड़ा अपना होना चाहिए। मेरे कई गरीब भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन का पट्टा नहीं है, टुकड़ा नहीं है। कई बार वो धमकाए जाते हैं, यहां रह रहा है, हमारी जमीन है, चल, हम जो कह रहे हैं कर, नहीं तो भगा देंगे। क्या गरीब ऐसी धमकियां सुनता रहेगा? क्या ये उसके साथ न्याय है? मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यह संकल्प है, शिव संकल्प, कि रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा दे के, मालिक बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, जनता साथ बोले, होना चाहिए कि नहीं? क्रांति का शंखनाद है ये। वर्षों से जो हक नहीं दिए गए, जो अधिकार नहीं दिए गए, अरे एक तरफ हम सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए देते हैं। कई लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि उन्हीं को पता नहीं कि उनके पास कितनी है। तो गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा तो दे दो भाई, ये वैधानिक अधिकार देंगे। और इसलिए आज मुझे अब बताया 10,000 से ज्यादा पट्टे, अभी कलेक्टर कहाँ हैं, जरा आ जाए भाई, कितने पट्टे अभी आवासीय, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के बने, बताओ आप। नमस्कार सर, कुल जिले में अभी तक 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका सतत परीक्षण जारी है। अभी तक 10,000 से ज़्यादा पट्टे हमने तैयार कर लिए हैं, जिनके वितरण का आज आप शुभारंभ कर रहे हैं यहाँ पे सीधी जिले के लिए। इन पट्टों को हमने काउंटर भी यहाँ पे बनाए हैं और उनको घर में भी जाके हम दे रहे हैं पट्टे सर। और 6,000 से ज़्यादा पट्टे इस विधानसभा क्षेत्र में अभी हम तैयार कर लिए हैं सर। अभी अकेले चुरहट विधानसभा क्षेत्र में 6,000 पट्टे बन के तैयार हैं। आज से वितरण शुरू हो रहा है। जो यहां हो गया, नहीं तो घर पे जाके देना भैया। काहे के लिए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर दो, जनता को तंग ना होना पड़े, जनता को परेशान ना होना पड़े, और जो भी जायज होगा
जिसके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है हम उपलब्ध कराएंगे उसको। तो मैंने पहला हक कहा रहने की जमीन का हक। दूसरा मुझे बताओ, मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे, भोजन का हक सबको है कि नहीं जीने के लिए? अरे सब बोलो है कि नहीं, इधर भी बोलो है कि नहीं। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन इस हक को देने के लिए, और तीसरा हक रहने के लिए पक्का मकान, बड़ा ना हो, बंगला ना हो, लेकिन छोटा सा तो बन जाए भाई, जहां बच्चों के साथ गरीब चैन से और आराम से रह सके। और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान और 14 हक जो भी गरीब भाई और बहन है हमारे, और जब मैं गरीब की बात करता हूं तो किसी जाति की बात नहीं करता, किसी समाज की बात नहीं करता, मैं सब गरीबों की बात करता हूं। एक हक है बीमार हो जाए तो इलाज का अधिकार, और इसलिए आयुष्मान भारत योजना, और इसके साथ एक हक और है जिसकी मैं चर्चा आज करूंगा। मेरी बहनों, तुम्हें भी आत्मसम्मान के साथ जीने का हक है। आधी आबादी महिलाओं की, बेटियों की कई बार मन में तकलीफ होती है कि इनको भी पूरा न्याय नहीं मिला। मैं आज सब योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो रही थी। लाडली लक्ष्मी योजना इसलिए बनी थी कि हमारी बेटियां बेटों के बराबर मानी जाए, आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अब मेरी बहनों, तुम्हें हक देने, तुम्हें अधिकार देने, तुम्हें सशक्त बनाने एक योजना और मेरी आत्मा के दर्द से निकली है, और वो योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस योजना के बारे में पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? अच्छा, मैं आज समझाता हूं। आज इसी योजना पर मैं जोर दूंगा। ये लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मेरी सब बहनें सुन रही है, अब नीचे कर ले, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। सबको आवाज आ रही है? अरे सबको आवाज आ रही है? तो सुनो, भाई भी सुने और बहनें भी सुने। मैं जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात करता हूं तो भाई जरा ताली कम बजाते हैं, बहनें ज्यादा बनाती है, लेकिन ये हमारे बहनों के कल्याण की योजना है। मेरी बहनों, अगर घर में बहन के पास पैसा होगा तो परिवार सशक्त होगा। बहन अगर सशक्त होगी, बहन सशक्त होगी, महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा। प्रदेश सशक्त होगा तो अपना देश सशक्त होगा। और इसलिए सुनो मेरी बहनों, मेरे दिल में एक बात बैठी कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है तो भगवान ने शायद किसी बड़े काम के लिए ही बनाया होगा। अब वो बड़ा काम कौन सा हो सकता है? तो काम तो कई किया हमने, लेकिन मैं जहां जाता था मेरी बहनें इकट्ठी होती थी, आजीविका मिशन की बहनें, मेरी बाकी बहनें, वो अपने अलग अलग मांगें सामने रखती थी। तब मेरे मन में आया कि अगर एक निश्चित राशि हर महीने बहनों को मिलेगी तो मेरी बहनें सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, इज्जत से जिएंगी। और इसलिए मन में आया कि देखो, सावन के महीने में अपनी परंपरा है, अपनी परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन के घर आता है या बहन को अपने घर ले जाता है। बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देता है। वो साड़ी देगा, कपड़े देगा या पैसे देगा, लेकिन साल में एक बार होता है। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे, तो तुझे भी अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए। बताओ, देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो बहनें, जरा जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो फिर मन में ये आया कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा।
12 महीना में एक बार नहीं, हर महीना बहनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब बहनों की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता आएगी। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने तय किया है, हर बहन को, और बहन कौन सी सुन लो, एक सब गरीब बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक है, दूसरे 5 एकड़ तक के किसान परिवार में जो बहनें शामिल है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो बात अलग है, वैसे तो 5 एकड़ से ज्यादा बहुत कम लोगों के पास बची होगी आजकल, है ना। तो 5 एकड़ तक के किसान के परिवार की जो हमारी बहनें हैं, वो बहनें जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, ऐसी बहनें जो गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उन सब बहनों के खाते में ये भैया 1000 रुपया महीना भेजेगा। 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीने का मतलब है साल में कितने हो गए? अरे जोर से बताओ। 12,000। लेकिन केवल 12,000 नहीं, जरा और ध्यान से सुनना। अगर एक घर में 2 बहुएं हुई तो 2 बहुएं मतलब 2 परिवार। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो। 24,000। और ये हिसाब लगाओ कि अगर वो घर किसान परिवार का हुआ तो प्रधानमंत्री देते हैं किसान सम्मान निधि के 6,000 और मुख्यमंत्री देते हैं 4,000, तो कुल मिला के कितने हो गए? अरे जोर से बताओ ना। तो 24 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? अरे जोर से। और 34,000 2 भैया हुए तो फिर 10 और जोड़ो, कितने हो गए? जोर से बोलो ना। 30,000। और अगर सासू जी भी घर में हैं और उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो मैं उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो कितने मिलेंगे उनको? साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अब कितने हजार हो गए? जरा हिसाब तो लगा लो। अरे लगाओ हिसाब, कितने हो गए? तो अब मुझे बताओ, परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भाषण देने नहीं आया, सामाजिक क्रांति का शंखनाद करने आया हूं। जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। और मेरी बहन के घर जब हर महीना 1,000 रुपया आएंगे तो वो इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन बहन क्या करेगी? इस पैसे से सबसे पहले बच्चों की चिंता करेगी। दाल लाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ, घी लाओ, छोटी मोटी दवाई हो तो उसका इंतजाम करो, थोड़े बहुत बचा भी लो। आप बताओ, बहनें फालतू खर्चा करेंगी क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूं, फालतू खर्चा करेंगी क्या? एक बार भाई फालतू खर्चा कर दे, बहन फालतू खर्चा नहीं करेगी। इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए करेगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो बहन यही कहती थी, अरे लाओ 100 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, नहीं है लगी है, रोज पैसा मांग रही है। अब जब भाई को जरूरत पड़ेगी पतिदेव को आए टाइम पे कभी, तो बचाए पैसा निकाल के कहेगी, चिंता मत करो, ये ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो घर में बहनों की इज्जत और बढ़ेगी। और एक बात और, जब सासू जी को पता है कि बहू के हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, तो सास जी भी कहेगी, बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की पेंशन बंध गई, 1,000 रुपया
तो बहू भी सोचेगी रात में सोने के पहले जरा मैं सासू जी के पांव दबा दूं। तो बताओ सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर की एकता मजबूत होगी। और सचमुच में यह साधारण घटना नहीं है, एक असाधारण घटना है। इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अब ये योजना कैसे चालू होगी वो भी सुन लो। 5 मार्च के दिन, अब भैया अब मत करो, अब रहने दो बेटी, अब नीचे कर लो, अब ये सुन लो सब। 5 मार्च के दिन हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन होगा। मैं भोपाल में, कई बहनें आएंगे, उनके बीच में बोलूंगा, लेकिन वहां से हम हर पंचायत में जुड़ेंगे, हर वार्ड में जुड़ेंगे, हर जगह बहनें इकट्ठी होंगी। और उस दिन से एक साधारण फार्म छपेगा, वो फार्म भरा जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा कठिन चीज नहीं रहेगी, नाम, पति का नाम, फलाना, और आय लिखनी पड़ेगी, वार्षिक आय। उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप स्वघोषित आय होगी कि हमारी आमदनी इतनी है। और ये काम भी कौन करवाएंगी? हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी बहनें भी करवाएंगी। करवाओगे कि नहीं बताओ? अरे बहनें, आवेदन भरवाने का काम करवाओगे कि नहीं? और कहीं जाना नहीं है कि कहीं जाना हो दफ्तर के चक्कर लगाओ और वहां फिर घूमते रहो, कुछ नहीं। आपके गांव में ही आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, और आपकी खुद की एक बहना सेना बना दूंगा। बहना सेना, वो खुद निकल पड़ेगी गांव में, आजीविका मिशन की बहनें, और आवेदन भरवाएंगी। अब ये मार्च और अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में पूरी एक बार छानबीन हो जाएगी, और जून के महीने से पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा, हर महीने आएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बहनों बताओ, समझी कि नहीं? तो समझ गए, और समझाऊंगा, चिंता मत करो। जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी बदलना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है। तो आय के हमारे जो साधन हैं, उन साधनों के अलावा ये पैसा हमारे परिवार को मजबूत करने का काम करेगा, और पैसा सीधे खाते में आएगा, लेने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खाते में सिंगल क्लिक करूंगा और हर महीना 10 तारीख को आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कौन सी तारीख को? अरे कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। 10 को अगर इतवार हुआ या कोई छुट्टी का दिन हुआ तो उसके बाद वाले दिन कभी ऐसा हो गया तो सीधे एक निश्चित तारीख पे पैसा पहुंचे, ताकि आपका हिसाब किताब बना रहे। यह हक है आपका। मैं इन अधिकारों की बात कर रहा हूं। आपको चाहिए सम्मान से जीने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार। किसान को चाहिए सिंचाई के पानी का अधिकार। और इसलिए जब हमारे विधायक जी कह रहे थे कि कुछ जगह सिंचाई की आवश्यकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां संभव है उस काम को भी संपूर्ण करके सिंचाई के आपको दिया जाएगा। एक अधिकार और है, पीने के पानी का, साफ पानी का अधिकार। इसके लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जगह जगह पाइपलाइनें बिछ रही है। और मेरी बहनों सुनो, तेजी से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल 2 साल लगेंगे, इसके अंदर हर घर में पीने का पानी, हैंडपंप का नहीं, सीधे टोंटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोंटी खोलोगी तो झरझर पैसा, झरझर पानी नल में आएगा और आपके गुंड गगरा भर जाएंगे। ये हक है हमारे, ये जिंदगी बदलने के अभियान है हमारे। हमारे बच्चों को पढ़ाई का हक भी है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए अनेकों योजनाएं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अलग हमने एक बनाई है। और इसमें मैं फिर आज दोहरा रहा हूं, मेरे सभी बहनों और भाइयों, पढ़ने लिखने में बेटा बेटी तेज है तो कोई जाति और समाज का हो, चिंता मत करना, चिंता मत करना। अगर उसकी मेधा और प्रतिभा से
उसका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो उसकी फीस उसके मम्मी पापा नहीं भराएंगे, कौन भराएगा? जोर से बताओ, कौन भराएगा? मामा भराएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, ये जिंदगी बदलने के अभियान है। और एक बात की है, शायद सीधी में भी मैंने बताई थी कि अभी तक हम गांव में रहने वाले किसान के बेटे बेटी, गरीब के बेटे बेटी, शहरों में भी गरीब के बेटा बेटी अंग्रेजी के कारण पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते थे। मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में। तो हमारे बच्चे कई बार बिना पढ़े लिखे इसलिए रह जाते थे, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते थे कि अंग्रेजी आती नहीं है। अब बताओ, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। बताओ, भारत में अंग्रेजी में पढ़ाई की जरूरत है क्या? जोर से बताओ, है क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हिंदी में ये व्यवस्था हमने कर दी ताकि गरीब हो, किसान हो, उनके बेटा बेटी पढ़ सके। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कांग्रेस ने लाद दी अंग्रेजी, अलग अलग तरह की चीजें लाद के रखी थी। ये कांग्रेस बात करती है कर्जा माफी का वादा करके किसान का कर्जा माफ नहीं किया। आजकल मैं रोज कमलनाथ से सवाल पूछ रहा हूं, बताओ तुमने कन्यादान योजना क्यों बंद की? 51,000 रुपया कह के तुमने बेटियों की शादी हो गई और धेला नहीं दिया। एक नहीं, कई योजनाएं इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी। सारी योजनाएं इन्हें बंद कर मारी थी मेरे बहनों और भाइयों। वो सारी योजनाएं जो उनने बंद कर दी थी वो हमने फिर से चालू की है ताकि जनता को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, एक तरफ किसान भाइयों, जो कर्जा माफी की बात आपसे कही गई थी, एक बात और ध्यान से सुन लेना। उस चक्कर में कई लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई, परेशान हैं। 0% ब्याज पे अब आपको कर्जा नहीं मिल रहा है। मतलब सुनो किसान भाइयों, इस बजट में प्रावधान कर रहा हूं 0% ब्याज पे कर्जा मिल सके और डिफाल्टर आप ना रहो, आपके ब्याज की गठरी उतर जाए, इसलिए आपका ब्याज शिवराज सिंह चौहान भरवा के डिफाल्टर के कलंक से मुक्त कराएगा आपको। इस बजट में हम प्रावधान कर रहे हैं। उन्हें पाप किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, सरकार आपके साथ है। और इसलिए जनता के कल्याण की जितनी चीजें हैं, एक तरफ मां बहन और बेटी का सम्मान बढ़े, और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने तय किया कि मां बहन बेटी, विशेषकर बेटी की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे। कई लोगों को फांसी की सजा हुई है। बुलडोजर चलता है तो अलग चलता है, आपको पता है। सीधे आदेश है कि गड़बड़ ऐसी कोई करे तो फिर कमर तोड़ दो पूरी तरह से। इस लायक ही नहीं बचे कि वो कभी फिर ऐसे अन्याय अत्याचार कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये विकास यात्राएं चल रही है। मैं यहाँ के विधायक जी, हमारे सभी विधायक विकास यात्राएं कर रहे हैं। सांसद जी भी जितना समय मिलता है विकास यात्राएं करते हैं। ये विकास यात्रा काहे के लिए? एक, विकास के कामों के लिए लोकार्पण शिलान्यास। दूसरे, सीएम जन सेवा अभियान में जिसके स्वीकृति पत्र बांटने मैं सीधी आया था। जितने लाभ स्वीकृत हुए हैं वो लाभ हम गांव गांव में दे दें। और तीसरी बात और ध्यान से सुन लेना, अभी मैं अपने बच्चों से मिला, कोविड के दौरान जिनके माता पिता चले गए, अनाथ हो गए वो, लेकिन मामा के रहते हुए कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। बहनों और भाइयों, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। और इसलिए हमने 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की है इनको। हर महीना 5,000 रुपया इनके पालक के यहाँ आता है, अन्न मिलता है, पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। सीधी जिले में भी आप देख लेना भैया, सब बैठे हैं। कोई बच्चा कोविड के अलावा भी अगर माता पिता ना हो तो चिंता मत करना, उसका नाम सूची में लिख लो। ऐसे हर बच्चे को पेंशन स्वीकृत की जाएगी। कोई बच्चा अनाथ नहीं रह सकता मध्य प्रदेश की धरती पर। काहे के लिए कोई बच्चा अनाथ रहेगा? ये सरकार काहे के लिए? इतना बड़ा समाज काहे के लिए? सीधी में यात्रा में कई तरह के नवाचार भी हुए हैं। आपने यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया है।
विशेषकर चुरहट के विधायक शरदेंदु तिवारी जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमने तो विकास यात्रा बाद में बनाई, ये तो पहले ही यात्रा पर निकल पड़े थे, पहले ही निकल गए थे ना। शिव शक्ति संकल्प यात्रा और गांव गांव में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करने का ठोस प्रयास किया है। ये जनप्रतिनिधि का काम है मेरे बहनों और भाइयों कि ईमानदारी से हम अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करें, और इस सेवा के संकल्प के लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे केदार जी भी अभी थोड़े घायल हैं, ज़्यादा घायल नहीं है, पट्टा मट्टा बना है, लेकिन यात्रा बराबर चल रही है। कुंवर सिंह जी की भी चल रही है। सांसद जी हमारे यहाँ पे हैं, वो समय देते हैं। ये आपकी जिंदगी बदलने की यात्रा है मेरे बहनों और भाइयों। इस विकास यात्रा में जगह जगह हमारे कर्मचारी अधिकारी भी जाके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य, चाहे मोदी जी हो चाहे यहाँ मामा हो, एक ही है, आपकी जिंदगी बदल के हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा, सरकार चलाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रयास हम करते हैं। आज जब मैं आया तो हमारे विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने अनेकों मांगे हमसे की है। उनमें से एक है रामपुर नैकिन में 100 बिस्तर के अस्पताल की मांग उन्होंने की है, और इसलिए रामपुर नैकिन में इसी बजट में 100 बिस्तर के अस्पताल के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि इलाज की जरूरत हम पूरी कर सके। चंद्रे से मनकीसुर पहुंच मार्ग, इसका भी लागत लगभग 35 करोड़ रुपया है, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। सीधी का उत्तरी बाईपास सलेहा से कुबरी तक, इसको भी हम करेंगे। ग्राम सिरसी बमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। उप तहसील मड़वास का उन्नयन करके तहसील दिलाना कि नहीं करना है क्या? पक्का करना है तो कर देंगे साहब। बाकी अनेकों चीजें उन्होंने दी है अलग अलग। तिलवारी जनकपुर मार्ग का उन्नयन तो उसको भी कर दिया जाएगा। एक बात मैं और यहां कहना चाहता हूं, सोन पुल का, अमेलिया का आवागमन 3 महीने से बंद है। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत हो गई है, टेस्टिंग भी की जा चुकी है। तो कलेक्टर संबंधित अधिकारी से बात करके इस पुल के काम को हम यथाशीघ्र इस पे से आवागमन चालू कर दें, ताकि छोटे वाहन पहले चले जाए, बाद में फिर बड़े वाहन भी चले जाए। तो देखो, विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जारी है। कुछ बात और की है, रामपुर नैकिन में कुछ डेवलपमेंट के लिए पैसे की, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। और बाकी भी जो आपने मांग की है, परीक्षण करके एक एक करके उनको स्वीकृत करने का काम करेंगे। चुरहट में भी विकास की गंगा बहेगी बहनों और भाइयों। 50 साल में कभी कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुए, कांग्रेस ने किए थे क्या? बताओ, जोर से बताओ, किए थे क्या? और बहनों को लाडली बहना बनाया था क्या कभी? बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया था कभी? और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइए भैया के साथ चलिए, मोदी जी के साथ चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलिए, और इन सारी योजनाओं को साथ मिलकर सफल बनाने का संकल्प लीजिए। अकेले हम नहीं करेंगे। मैं आज बहनों तुम्हें अधिकार दे रहा हूं लाडली बहना सेना बनाने का। गांव गांव में टीम बनेगी, भाजपा के कार्यकर्ता भी आएंगे, कर्मचारी अधिकारी आएंगे, और हर योजना को ढंग से लागू करवाएंगे। और उसमें आपका सहयोग भी चाहिए, सब बहनों का। बोलो, सब बहनों का सहयोग मिलेगा? पीछे तक बताओ, अपने हक के लिए सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बोल के मिलेगा। और इधर वाली बहनों का भी मिलेगा। तो देखो, मैंने सीधी में भी कहा था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना लाने का प्रयास है हमारा। आओ, अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाओ, और खड़े होकर हम सब संकल्प लेंगे कि चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, चाहे बाकी योजनाएं हो, केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे नहीं छोड़ेंगे।
हम सब मिलकर इनको सफल बनाएंगे, सब मिलकर इन योजनाओं के लिए काम करेंगे। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको ठीक करने का काम मैं करूंगा, उसकी चिंता मत करना। बताओ, आप सबका साथ मिलेगा? जोर से बताओ, सबका साथ मिलेगा? तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, बहनें एक हाथ ऊपर उठाए क्योंकि एक में तख्तियां रखी उनके, दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के मेरे साथ संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सामने माई का मंदिर है, कौल माई, कौल घाट माई। मैं माई को प्रणाम करता हूं और मेरी मां इतनी शक्ति देना कि अपनी जनता की सेवा करके उनकी जिंदगी बदल सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला के, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे विनम्र आग्रह है कि अब आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करें। सबसे पहले 1 मिनट और, कौल घाट माई के, वैसे तो माई करती है विकास, हम सब पर उनकी कृपा है, लेकिन जो भी आवश्यक विकास का काम होना है आप बताएंगे और वो हम निश्चित तौर पर करेंगे। और पहाड़ में जो रेवेन्यू की जमीन है, फॉरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि फॉरेस्ट का हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पहाड़ में भी जो रेवेन्यू की जमीन है उसके पट्टे भी प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले श्री संतोष कौल पुत्र श्री मुंडा कौल जी यहाँ आए। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री संतोष जी को प्रदान कर रहे हैं राजस्व विभाग की ओर से। श्री संतोष कौल सुपुत्र श्री मुंडा